Hello everyone, today we start our question number 131 of DSSB PGT Mathematics Tier 1 2014। क्वेश्चन नंबर 131 में क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। इट मीन्स ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है अपने पास, बाइनोमियल का। सबसे पहले इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद कितनी टर्म्स आएंगी, ठीक है। इसके लिए आप ऐसा सोल्व करके तो नहीं देखोगे, लेकिन ट्रिक्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। बाइनोमियल में इस टाइप की अगर टर्म आती है और अगर इफ़ n इज़ ओड देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+1/2। हैंस इसमें कितनी टर्म्स आ जाएंगी अपने पास, 51 + 1/2। तो ये कितना आंसर हुआ अपने पास, 26। सोल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 132, द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज़। एक सीरीज़ गिवन है अपने पास, एक ये सीरीज़ है और एक ये वाली सीरीज़ है। तो इसमें जो 10th कॉमन टर्म है वो क्या होगी, वो निकालनी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 132, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले जो सीरीज़ की बना हम निकाल लेते हैं, इनमें कौन कौन से वर्ड्स, कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। इनमें गैप कितने का है अपने पास, 3 का गैप है, ठीक है। 3, 7, 11, 3 का नहीं सॉरी 4 का गैप है अपने पास। यहाँ पे भी 4 का। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी अपने पास, हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, 3, 7, 11, उसके बाद आएगी अपने पास 15, फिर देन 19, 23, 27 एंड 31, ठीक है। इस टाइप से आगे कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो क्या है अपने पास, 1, 6। इसमें कॉमन क्या, कॉमन नहीं, 1, 6। उसके बाद क्या आएगी अपने पास टर्म, इसमें देखो डिफरेंस कितना है, 5 का, तो 5 का डिफरेंस लेते चलो। फिर 11, देन उसके बाद 16, उसके बाद 21, 26, 31, ठीक है। इस टाइप से चलेगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं क्या क्या कॉमन आए अपने पास इसमें, इन दोनों सीरीज़ के अंदर 11 कॉमन है एंड 31 कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप से 11, 31 इस टाइप से चलेगा अपने पास। हम आगे भी निकाल सकते हैं इसे, लेकिन हमें उसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले 10th टर्म निकालनी है हमें। 10th टर्म निकालने के लिए अब ये अपने पास एक सीक्वेंस ही तो बन रही है, इनका डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन आएगा। और डिफरेंस क्या है अपने पास, फर्स्ट टर्म है अपने पास, देखो 11, 31 आगे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो A1 की वैल्यू है अपने पास 11, D की वैल्यू है अपने पास 20, क्योंकि D क्या होता है, इसमें से ये वाली टर्म माइनस करेंगे, ठीक है। तो nth टर्म निकालने हैं, nth टर्म 10th टर्म निकालनी है ना, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। तो an की वैल्यू हमें निकालनी है, a की वैल्यू क्या है 11 प्लस 10-1 इंटू में d की वैल्यू है अपने पास 20। तो क्या आता है अपने पास 11 प्लस में 180, तो आंसर आया 191। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 133, इसमें दिया हुआ है मोड x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन का, तो एक बार आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ मैं, जितने भी फंक्शन की टाइप हैं उनकी रेंज कैसे निकाली जाती है, डोमेन कैसे निकाली जाती है, उसके बाद बाइनोमियल की जितनी भी ट्रिक्स हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें मैं बाइनोमियल की ट्रिक्स के साथ जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में, तो वो करवाऊँगी। और एक वीडियो होगी आपकी रेंज और डोमेन की, ठीक है। तो आप तो इसको करते हैं हम मॉडुलस फंक्शन को। मॉडुलस फंक्शन को सबसे पहले लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने ये बताया था, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो,
ठीक है। तो हम कैसे ओपन करते हैं, मान लो कोई भी दो वैल्यू आती हैं अपने पास, लेट करते हैं एक्स की वैल्यू है आई है अपने पास 2 आई है और एक्स की वैल्यू 3 आई है, ठीक है। तो इनको कैसे बड़े से बड़ा, जब बड़े से बड़ा कौन सा नंबर 2 का साइन, ठीक है, इंफिनिटी, ठीक है। और छोटे से छोटा नंबर, छोटे से छोटा नंबर कौन सा होगा, माइनस इन्फिनिटी से 2, ठीक है। तो फिर कर देना इनका यूनियन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मॉडुलस को जब हम ओपन करते हैं, मॉडुलस को ओपन करके क्या आएगा अपने पास, x प्लस 3 इक्वल में 10 और एक वैल्यू क्या आएगी, एक माइनस में आएगी, x प्लस 3 इक्वल टू माइनस के 10, मॉडुलस को जब हमने ओपन किया। सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू आती है 7 और इसकी वैल्यू आती है माइनस के 13, ठीक है। अब ऑप्शन में हमें ये भी दिखेगा कि 7 और माइनस 13 क्या है, 7 और माइनस 13 दोनों ऑप्शन में है अपने पास, 7 माइनस 13 और 7, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे, इसको आंसर लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन जो है ये इम्पोर्टेंट होता है। तो बड़े से बड़ा नंबर ये क्या है, 7 टू इन्फिनिटी, और क्या है छोटे से छोटा नंबर माइनस इन्फिनिटी टू माइनस के 13। अब क्या करना है, इनका यूनियन करना है। यूनियन करेंगे तो सबसे पहले क्या, ऑप्शन नंबर माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 13 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 134, ए सेट दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है। ए में क्या है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स प्लस 6 है और बी है एक्स ग्रेटर देन 3। तो हमें ये बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस 6, ठीक है, ग्रेटर देन 0, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। इसकी एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2x फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले, ग्रेटर देन 0, x कॉमन x माइनस 3 प्लस में 2, यहाँ मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, मिस्टेक ये थी, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, माइनस के 6 प्लस में 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू x प्लस 2 और x माइनस 3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई अपने पास, दोनों ये आ चुके हैं, ये तो है a सेट के, ठीक है। और b की क्या है, x ग्रेटर देन 3 है, दैट मीन्स ये क्या है अपने पास 3 टू इन्फिनिटी। अब दोनों में कॉमन देख लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ की, एक इसमें क्या दिया हुआ है 2, वैल्यू क्या बनती है इसमें, देखो इसको सोल्व करते हैं तो ये बनता है अपने पास माइनस इन्फिनिटी टू माइनस के 2, छोटे से छोटा यूनियन में 3 से इन्फिनिटी, ठीक है, बड़े से बड़ा नंबर, ये चीज़ हो गई। उसके बाद ही बी सेट ये है अपने पास। अब कॉमन चेक कर लेते हैं, माइनस 2 से 3 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस के 2, माइनस इन्फिनिटी प्लस के इन्फिनिटी। और 20 ये तो है ए सेट, बी सेट क्या है 3 टू इन्फिनिटी, तो कॉमन क्या है 3 टू इन्फिनिटी, ये बन रहा है अपने पास। दैट मीन्स जो बी है वो सबसेट है इसका ए का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज का करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 135, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन है अपने पास जेड का स्क्वायर, ये है कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन, जेड स्क्वायर प्लस मॉडुलस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस टर्म में लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई। जेड का स्क्वायर दिया हुआ है तो एक्स प्लस आईटा वाई का होल स्क्वायर प्लस में इसमें x प्लस आईटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं तो मॉडुलस में क्या हो जाएगा, इसमें सारी वैल्यूज क्या होंगी पॉजिटिव। इसको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में आईटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2 आईटा एक्स वाई प्लस में, अब इस मॉडुलस में क्या चेंज होने वाला है, जो भी माइनस वाली वैल्यू आएंगी वहाँ पे वो जो इमेजिनरी पार्ट है वो नहीं आएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में आईटा स्क्वायर क्या होता है अपने पास, आईटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 1,
माइनस में वाई स्क्वेयर प्लस में 2 आइटा एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 2 आइटा एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो 0 को मैं लिख सकती हूँ 0 प्लस में 0 आइटा, कोई चेंज नहीं आया इसमें। तो क्या कहते हैं, पहले एक्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो इसमें क्या वैल्यू आई, 2x इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आई 0, और दूसरी साइड 2 आइटा एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आइटा, दैट मीन्स एक्स वाई क्या है अपने पास 0। अब इसमें क्या है, एक्स 0 है, ये वाली टर्म अगर 0 है दैट मीन्स वाई के कितने भी, एक टर्म 0 है तो दूसरे के कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। वाई की वैल्यू में 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी, 3 भी, कितने भी वैल्यू आ सकते हैं। तो हैंस वाई की कितने वैल्यू आ सकते हैं, इनफाइनाइट। सो इन कितने सॉल्यूशन हुए इसके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 136, ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा टी। इसका सॉल्यूशन बताना इनमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 136, इस टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक क्या है वैसे, देखो ए स्क्वायर दिख रहा है, सी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे ए और सी है अपने पास, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो एक जनरल सा हमें आइडिया लग रहा है कि हाँ अगर हम इस टर्म का स्क्वायर कर दे तो हमें कुछ ना कुछ इस टाइप का आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, हम इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, मैंने इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब फॉर्मूला ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में आइटा स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में 2 ए आइटा बी। ठीक है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर डी का स्क्वायर प्लस में 2 सी आई डी। ठीक है, अब हर कोई इस टाइप से सॉल्व करेगा, लेकिन एक मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी होती है, अगर ये नॉर्मल ऐसे लिखे हुए होते ए प्लस आइटम बी, अगर मैं ऐसे स्क्वायर कर देती तो इस टाइप से सॉल्यूशन मिलता, लेकिन मैंने क्या लगाया हुआ है यहाँ पे मॉडुलस, दोनों जगह पे मॉडुलस है। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी में कभी भी इमेजिनरी पार्ट नहीं आता। ठीक है, और कभी भी जहाँ पे भी माइनस आइटा स्क्वायर क्या होता है माइनस के 1, तो मॉडुलस क्या करेगा, इसकी वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो हैंस इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस में आइटा स्क्वायर बी का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर डी का स्क्वायर। ठीक है, तो आइटा स्क्वायर -1 होता है, लेकिन मॉडुलस की प्रॉपर्टी से ये प्लस का हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस में डी का स्क्वायर। ठीक है, तो हैंस आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 138, इसमें वैल्यू बतानी है हमें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए हमें एक जनरल सी आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आइटा क्यूब की वैल्यू होती है -के आइटा, और आइटा 4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, रूट -1 की वैल्यू होती है आइटा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले जो ये टर्म दी हुई है इसको मैं अलग अलग कर लेती हूँ। आइटा की पावर 4n इंटू में आइटा माइनस में आइटा की पावर 4n और आइटा की पावर -1 डिवाइड बाई में क्या है 2। आइटा की पावर 4n, ये वाली वैल्यू क्या होगी 1, और ये भी क्या है 1, क्योंकि आइटा की पावर 4 क्या होता है 1। ठीक है, तो आइटा माइनस में आइटा की पावर -1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 बाई आइटा बाई में 2। इसको सोल्व करते हैं तो आइटा का स्क्वायर -1 बाई में 2 आइटा, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1 और -1 बाई में 2 आइटा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं तो -2 बाई में 2 आइटा, 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया अपने पास -1 बाई में आइटा। या तो आपके पास जो ऑप्शन होंगे ये वाला आंसर हो सकता है, या फिर ये आंसर नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, दोनों के साथ रेशनलाइज कर लेती हूँ। इसको आइटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया मैंने,
तो आंसर आएगा माइनस आयोटा बाय में आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस के 1, दैट मीन्स माइनस आयोटा बाय में -1, हेंस आंसर विल बी आयोटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा इज इक्वल टू। ओमेगा सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसकी वैल्यू याद ही होनी चाहिए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय में 2। इसमें चेक कर लेते हैं। देखो 3 तो कहीं नहीं होता। ठीक है, 1 माइनस आयोटा √3 ऐसा नहीं होता, माइनस का 1, इसमें एक वैल्यू दी हुई है अपने पास, हैंस ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140, सबसे पहले मॉडुलस z प्लस 4 इज इक्वल टू 3 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z प्लस 1। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें जो वैल्यू निकालनी है उसको किस टर्म में लिखना है कि इस टाइप की टर्म में लिख दूँ मैं और ये तब आंसर मिल जाए, क्योंकि हमें z+4 की वैल्यू पता है। तो मोड z+1 की जिसकी वैल्यू निकालनी है मैंने उसको क्या लिखा? मोड z+4 - 3 मैं ये लिख सकती हूँ। क्यों लिखा मैंने ये? क्योंकि ये इस टाइप से मिल रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या आगे क्या कर सकती हूँ? मोड z+4 अलग अलग लिया प्लस में मोड 3। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? 3 प्लस में, और इसकी वैल्यू 3 है अपने पास, लेस देन 6। ये मैंने किस प्रॉपर्टी से लगाया? एक प्रॉपर्टी होती है अपने पास z1 प्लस z2, ये लेस देन होता है मोड z1 प्लस में मोड z2। इस प्रॉपर्टी के साथ मैंने ये दोनों चेंज कर लिए। ठीक है, तो हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 141, द लोकस ऑफ पॉइंट फॉर विच x इज इक्वल टू 0। जहाँ पे x 0 पर x 0 है तो दैट मीन्स वो x प्लेन नहीं, x y प्लेन नहीं है, तो दूसरे वाले प्लेन होंगे। तो आंसर क्या आएगा? y z प्लेन। अगर यहाँ पे होता y इज इक्वल टू 0, अगर सपोज y इज इक्वल टू 0 होता तो कौन सा प्लेन आता जिसमें लोकस होता? वो होता एक्स जेड प्लेन। ठीक है, वही पॉइंट नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 142, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P एक पॉइंट दिया हुआ है फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक पॉइंट गिवन है और एक एक्स वाई प्लेन पे हमें निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पॉइंट है अपने पास 6, 7, 8। तो एक्स वाई प्लेन ये मान लो अपने पास एक पॉइंट P है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया अपने पास, और इसको मान लेती हूँ एक्स वाई प्लेन है। अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो दैट मीन्स यहाँ पे जेड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। तो जेड का कोऑर्डिनेट क्या है? इसमें 8 है, तो ये 0 हो जाएगा और दूसरे पॉइंट क्या आ जाएंगे? 6, 7, 0। ठीक है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये मान लेते हैं x2 x1। ठीक है, चलिए तो वैल्यू पुट कर लेते हैं इस फॉर्मूले में। x2 की वैल्यू 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर, हेंस ये 0 आता है, ये बना अपने पास 8 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आया? 8। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ? 8 मिनट। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, अल्फ़ा बीटा गामा क्या दिए हुए? एंगल दिए हुए हैं जो एक लाइनों के साथ बन रहे हैं। तो कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन को हम किस से डिनोट करेंगे? नॉर्मल सी बात है, कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा के साथ। क्वेश्चन नंबर 144, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा इन द एक्स वाई प्लेन। क्वेश्चन में है एक अल्फ़ा बीटा गामा क्या है? कोई पॉइंट है, मान के चलते हैं अल्फ़ा बीटा गामा क्या है? एक पॉइंट है अपने पास और एक प्लेन है अपने पास, ये मैंने मान लिया एक प्लेन है। ठीक है, तो इससे रिफ्लेक्शन बताना है मैंने कि इसके रिफ्लेक्शन करके यहाँ पे क्या पॉइंट आने वाला है। सबसे पहले प्लेन कौन सा दिया हुआ है? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन है
तो क्या है, एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये सेम होंगे, और जो दूसरे वाला जेड वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और वो ये गामा है तो वहाँ पे माइनस के गामा आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा माइनस के गामा। सपोज करो यहाँ पे होता है अपने पास वाई जेड प्लेन। अगर यहाँ पे वाई जेड प्लेन होता तो इसका आंसर क्या होता है, जो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेंगे, और जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा इसका आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 145, आई जी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है अपने पास, और हमें क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ये है वेक्टर्स का क्वेश्चन। वेक्टर्स में मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जब यूनिट वेक्टर निकालते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट में आई डॉट आई मैं करती हूँ तो ये होता है 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के इसकी वैल्यू 1, और आई डॉट जे करती हूँ तो ये बनता है 0 किसी दूसरे के साथ सेम के साथ, तो इसकी वैल्यू बनती है अपने पास 1, ठीक है, ये 0 बन जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट में एक नॉर्मल सी ट्रिक है, आई जे के ये होता है अपने पास आई जे के। अगर एक कंप्लीट रोटेशन में चल रहा है, जैसे आई से जे जा रहा है, मतलब आई क्रॉस जे है अपने पास, तो इसकी वैल्यू नेक्स्ट क्या आएगी, के कैप आएगी, ठीक है। और अगर होता आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के मतलब ये अलग एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में इसकी वैल्यू क्या नेगेटिव चली जाती है, नेगेटिव में माइनस के जे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई डॉट में जे क्रॉस के, देखो जे क्रॉस के ये रोटेशन में जा रहा है तो इसकी वैल्यू बन जाएगी आई, ये बनता है अपने पास आई, आई डॉट आई प्लस में जे। अब आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या है, नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसकी, तो इसका क्या आ जाएगा माइनस के जे, प्लस में के कैप आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे दैट मीन्स के क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो आई डॉट आई डॉट प्रोडक्ट 1 और जे डॉट जे माइनस के 1 प्लस में 1, आंसर क्या आता है इसका 1। इस ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146, थीटा क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है कि नहीं, दो वेक्टर्स के बीच में है ए और बी, कोई दो वेक्टर है, और एक कंडीशन दी हुई है ए डॉट में बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है। तो थीटा किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ पे है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जब देखा होगा वहाँ पे आता है अपने पास साइन थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में आता है कोस थीटा, तो ये दोनों ए और बी तो कैंसिल हो जाएंगे, और साइन थीटा और कोस थीटा क्या आ जाएंगे इक्वल। अब ये दोनों एंगल किस एंगल, साइन थीटा और कोस थीटा किस एंगल पे इक्वल होते हैं, वो होता है अपने पास 45, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2 और कोस 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। ओहो, तो हैंस 1 ये 45 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 में 4, तो हैंस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147, ठीक है। द पॉइंट, एक पॉइंट है अपने पास 4 1 अंडरगोज द फॉलोइंग 2 सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन, एक पॉइंट है 4 1, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सबसे पहले रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, अभी एक क्वेश्चन किया था हमने रिफ्लेक्शन का, y इज इक्वल टू एक्स पे इसकी रिफ्लेक्शन हुई है, दैट मीन्स एक्स वाई में चेंज हुआ है और y क्या हुआ है एक्स में चेंज हुआ है, तो 4 1 से क्या बन जाएगा, ये 1 4 बन जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसलेशन थ्रू ए डिस्टेंस, ठीक है, एक डिस्टेंस हुआ है 2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या हुआ है, एक ट्रांसलेशन हुआ है, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई तो सेम है लेकिन एक्स में क्या हुआ है, 2 यूनिट ऐड हुई है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 2 यूनिट ऐड हुई है, तो 1 में 2 ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3, तो हैंस ऑप्शन नंबर 3 4। क्वेश्चन नंबर 149, द एरिया ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट, एक
सेंटर क्या है 1 2 है, पासिंग थ्रू 4 6, तो हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। देखो गिवन क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है अपने पास और उसका सेंटर क्या है 1 2 है, ठीक है, और पास कर रहा है किसी पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है 4 6, ठीक है। तो इनके बीच का क्या निकालना है, एरिया। एरिया ऑफ सर्कल होता है अपने पास पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें नीड किसकी है, आर की है। आर क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये वैल्यू आर ही होती है। इसको मैं डिस्टेंस के कोई दो पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेती हूँ। वो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आता है अपने पास 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, तो ये बना अपने पास 5। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। ये अपने पास रेडियस ही है, रेडियस भी मान लेती हूँ मैं। रेडियस आई अपने पास 5, वैल्यू पुट करती हूँ मैं इस फॉर्मूले में। तो हैंस 5 पाई 5 का स्क्वायर, तो ऑप्शन क्या है, आंसर क्या आया 25 पाई, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150 हमें दिया हुआ है द फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, वो कंटिन्यूस कहाँ पे होता है। सबसे पहले जिसको ये इंटीजर ये फंक्शनों की नॉलेज होगी उनका ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या प्रॉपर्टी होती है, मान लो ये है 1 2 3 4, 0 से 1 पे जाके यहाँ पे ये ओपन हो जाता है, फिर 1 से 2 के इंटरवल में ये 2 पे जाके 1 पे क्लोज है, 2 पे क्या है ओपन है। ऐसे ही ये कंटिन्यू कहाँ पे चल रहा है, इस इंटरवल में चल रहा है, या फिर तो इसमें क्या बोला जाए, देखो 4 पॉइंट पे ये कंटिन्यूस नहीं है, कॉन्स्टेंट है, तो किस पे ये कंटिन्यूस है, ये है ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो में आपके पहले 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट